पे काम कर रहे हैं, ये क्या कुछ जो है आप लोग? देखिए, हमारा मानना साफ है कि पहली बार कोई वक्फ में जेपीसी नहीं बनी है, ना ही पहली बार पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के इतिहास में पहली बार जेपीसी बनी है। कई जेपीसी बने, कई जेपीसी का टाइम एक्सटेंड किया गया, डिटेल स्टडीज हुए हैं, रिपोर्ट्स सबमिट किए गए हैं और बिल्स पास हुए हैं। ये पहली बार ऐसा है कि जेपीसी बहुत जल्दी में है। टाइम इस जेपीसी को जो एक्सटेंड किया गया है वो लास्ट डे ऑफ द बजट सेशन, यानी कि वो जो सेकेंड पार्ट ऑफ बजट सेशन होता है उसके आखिरी दिन के पहले कभी करना है। ये कौन सी ऐसी जिद है कि आपको जो है 31 के पहले करना, 29 के पहले करना? क्या इसलिए तो नहीं कि आपको लग रहा है कि इसका फायदा आपको दिल्ली इलेक्शंस में मिलेगा? क्या इसलिए तो नहीं आपको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इसका फायदा उठाने के लिए आप ये इतना जल्दी कर रहे हैं? भाई, जो प्रोसीजर्स लेट डाउन है जेपीसी की रिपोर्ट बनाने में, कम से कम वो तो फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे स्टेक होल्डर से बात की गई है, बहुत सारे ग्रुप्स आके बात किए हैं, अब डिपोजिशंस हुए हैं, कई ग्रुप्स को टाइम दिया गया है और डिपोजिशंस आने वाले हैं। उसके बाद में बहुत सारे लॉस इसमें इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी का मामला है। हर हिंदुस्तान की हर गांव की प्रॉपर्टी का मामला इसमें जुड़ा हुआ है। आज के नहीं, बहुत पुराने एक्ट्स हैं, लॉस हैं, स्टेट लॉस हैं, रेंटल एक्ट्स हैं, इसमें लैंड अबॉलिशन, ये जमींदारी अबॉलिशन लैंड है, इसमें इनाम अबॉलिशन एक्ट है, इसमें लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड सीलिंग एक्ट है, बहुत सारे एक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। और उसको लेके कई सारे जजमेंट हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में हुए हैं। ये जब स्टडी हम करेंगे, सिर्फ वक्फ के लैंड्स का मामला नहीं, अलग अलग समुदाय के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जो लैंड्स हैं उसके भी बारे में खुलासा इसमें होगा, ताकि जो मालूम उनको भी नुकसान हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वक्फ लैंड्स को नुकसान हुआ है, कई एक्ट से, कुछ एक्ट्स के वजह से जो है नुकसान अलग अलग समुदाय के जो धर्मस्थल हैं, जो पूजा स्थल हैं, उनके प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ का खुलासा होगा। अब बहुत सारे स्टेट्स में जो स्टेट एक्ट पास की है और जो कोर्ट जजमेंट दिए हैं वो एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग कर रहे हैं, उसको भी हम लोग को स्टडी करना है, लीगल ओपिनियन हम लोग को लेना पड़ेगा। उसके बाद में जो है अमेंडमेंट्स को सजेस्ट करना पड़ेगा। ये आपने अमेंडमेंट्स लेके आए, स्टेक होल्डर से बात किए, कुछ लोगों को अपने तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से लेके, जो बिल्कुल स्टेक होल्डर सही नहीं थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था वक्फ, वैसे लोगों को लेके आए और अब बिना टाइम दिए, बिना डिटेल में डिस्कशन किए, बिना प्रोसीजर्स फॉलो किए आप उसी अमेंडमेंट्स को लेके आके पास करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप जेपीसी पे सीरियस थे ही नहीं। आप जेपीसी ऐसे ही वो हॉगवॉश की तरह उसको इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। हमारा प्रेयर ये है स्पीकर से कि जिस तरह से जेपीसी चलती फ्री एंड फेयर मैनर में, उस तरह से चलना चाहिए। ये सस्पेंशन करना, डराना,